हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा। दयावंत प्रभु, कृपालु प्रभु, करुणा निधान, तारनहार, सृजनहार, पूरे सृष्टि का पालनहार खुदा, मेरा रचयिता, अपने स्वरूप पे, अपनी समानता में, अपने हाथों से हमें रचने वाले, बनाने वाले, ढालने वाले त्रियज्ञ, हाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी संगति में आते हैं और अपने हाथों को उठा करके तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ, सच्चाई से आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ हैं। हाँ, सारे प्राण आत्मा और देह के साथ हैं। आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने सुंदर सुबह के साथ सुंदर शाम भी, हाँ सुंदर भोर के साथ है, सुंदर संध्या काल भी, हाँ सुख के सवेरा के साथ है, सुख का रात्रि भी आप हमें दिखाए हैं। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी आप पे हमें दिए हैं। भोर के प्रकाश के साथ रात्रि का प्रकाश भी हमारे जीवन में आप उदय किए हैं। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तारीफ करते हैं खुदा। एक बार फिर से हमारी ओर अपने मुख को कीजिए, अपना कान लगाइए और हमारी सुनिए, और उत्तर भी प्रभु जी हमें हाँ आमीन में चाहिए। दीजिए, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। आपके दिए हुए आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, पावन बेरा में आपको पुकार रहे हैं। सच्चाई से प्रभु जी आपको आवाज़ दे रहे हैं। लिखा है कि जो सच्चाई से आपको पुकारता है, आप उन सबों के निकट रहते हैं। प्रभु जी, पूरे दिन आप हमारे निकट थे। सच्चाई से पुकारते हैं कि पूरे रात्रि भी आप पे हमारे निकट रहे, और आने वाले दिन में भी प्रभु जी हम आपके अगुवाई को पा सके, आपके हाथ को दिख सके, आपके आशीष को प्रभु जी पा सके, आपके सुरक्षा को ले सके। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। जितने जन, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं आज, हाँ आज के रात्रि में, उन सबों के जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, आश्चर्य कर्मों को कीजिए, अपना महिमा प्रकट कीजिए, सबों को अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि सब आपकी बड़ाई करें,
आपकी तारीफ करे स्वर्गीय पिता, जो दुख दर्द पीड़ा में है, परेशानी में है, समस्या में है, उलझन कलेश में है, विपत्तियों में है, गरीबी घाटी में है, शकेती में है। प्रभु उसमें से उनको बाहर निकालिए, उनकी शुद्धि ले, ताकि वो लोग उसमें से बाहर निकल सके। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस, स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो यीशु, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर। जिस किसी के अंदर डर की आत्मा, घबराहट की आत्मा, बेचैनी की आत्मा, व्याकुलता की आत्मा, हताश की आत्मा, कपकपी थरथराहट की आत्मा वास करता है, उस आत्मा को प्रभु से उन सबों के अंदर से निकाल दीजिए, हमेशा के लिए प्रभु निकाल दीजिए, ख़त्म कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यानी कि प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके भय में ही अपने जीवन को बिताते हैं, तो निडर बनिए, दानियल की तरह निडर बनिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दानियल को शेर के मांद में डाल दिया गया, लेकिन वो निडर था, उसको थोड़ा भी भय नहीं लगा, वो थोड़ा भी हताश नहीं हुआ, वो डरा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, यानी कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता था, विधि नियम को मानता था, उसके वचन पर चलता था, उसके भय में अपने जीवन को बिताता था। उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा, किसी प्रकार का चोट मुझे लगने नहीं देगा, मेरा कुछ हानि नुकसान होने नहीं देगा, ये शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया, सच में शेर दानियल का कुछ नहीं बिगाड़ा, थोड़ा भी खरोच चोट दानियल को नहीं पहुंचाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो क्या हुआ था मेरे प्रियो, दारा नाम का एक राजा था। वो सोचा अपने राज के ऊपर 120 लोगों को अधिपति ठहराने के लिए, और ठहराया भी, ताकि उसके पूरे राज पर 120 लोग अधिकार रखें। फिर वो क्या किया, 120 लोगों के ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराया कि वो 3 अध्यक्ष 120 लोगों पर अधिकार रखें। उन 3 अध्यक्षों में से एक दानियल भी था। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, और इस बात की जानकारी दारा राजा को था। हालेलुया, राजा दानियल को बहुत मानता था। वो जानता था कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। दानियल सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन दानियल से कुछ अधिपति, अध्यक्ष, हाकिम जलते थे। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के उसका 1 से 28 तक के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, कुछ अध्यक्ष, न्यायी, अधिपति दानियल से जलते थे, उसका विरोध करने लगे, उसको नीचे गिराने के लिए प्लान, योजना बनाने लगे, उसमें दोष ढूंढने लगे, पर कोई दोष नहीं पाए। हालेलुया, तो क्या प्लान बनाते हैं, वो सबके सब जानते थे कि दानियल परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो किसी
दूसरे लोगों का या देवी देवता का उपासना नहीं करता है। इसी बात को लेकर के वो लोग एक प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, युक्तियाँ निकालते हैं। लिखा है कि एक दिन वो लोग दारा राजा के पास गए और दारा राजा से कहे कि हे राजा, आप अपने राज में ये आज्ञा दे दीजिए कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब पे 30 दिन तक कोई दूसरे देवता से विनती नहीं करेगा, बल्कि आपसे विनती करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और अगर कोई आपके छोड़ किसी और से विनती करता है तो उसको सिंह के माद में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, दारा राजा जानता था कि दानियल परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं सोचा। वो बोला ठीक है, हम आज्ञा दे देंगे। लेकिन वो लोग क्या किए, एक पत्र को लाए। 6 अध्याय के 7 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, वो लोग अधिपति कुछ अध्यक्ष क्या किए, एक पत्र को लाए और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा से बोले ताकि कुछ बदलाव ना हो, राजा अपने बात से न टले न मुकरे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। राजा हस्ताक्षर किया। इस बात की जानकारी दानियल को चल गया कि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है और किस विषय में किया गया है। राजा दानियल को जानकारी हो गया। वो क्या किया, प्रभु के सामने घुटना टेक कर रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा। जब वो कर रहा था, अधिपति अध्यक्ष न्याय देखे और तुरंत दारा राजा के पास गए और दानियल के प्रति राजा से जुमली खाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दारा राजा ना चाहकर भी वो पत्र पर हस्ताक्षर किया था, इसलिए दानियल को सिर के मांद में डाल दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो नहीं चाहता था दानियल को सिर के मांद में डालना, लेकिन हस्ताक्षर के वजह से, हस्ताक्षर के कारण राजा को सिंह के मांद में दानियल को डालना ही पड़ा। वो डाल दिया। डालते वक्त दारा राजा दानियल से बोला था। 16 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। दानियल से क्या कहा था, तेरा परमेश्वर, हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और सच में परमेश्वर दानियल को बचा लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, दानियल को क्रोध भी नहीं आया था, थोड़ा भी चोट नहीं लगा था। वो प्रभु के भय में जीने वाला था, प्रभु के वचन पर चलने वाला था, प्रभु के विधि नियमों को मानने वाला था, उसके सब आज्ञा को अपने हृदय में रख करके उसका पालन करने वाला था। इसीलिए दानियल का विश्वास परमेश्वर पर अटल था कि परमेश्वर उसे बचाएगा। और सच में परमेश्वर दानियल को बचा लिए। जब दानियल सिंह के मांद में डाला गया, परमेश्वर सारे सिंह के सिर के मुंह को बंद कर दिया। जब सुबह होता है, दारा राजा जाता है सिंह के मांद के पास, पत्थर को हटाता है। हालेलुया, क्या देखता है, दानियल से भी सुरक्षित है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने पूरे राज में आज्ञा दे दिया कि जो खुदा दानियल का है
वही खुदा हम सबों का भी है, क्योंकि वो खुदा जिंदा है और युगना युग रहने वाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज से वही हमारा खुदा है, उसी का उपासना किया जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो चुंगली खाए थे दानियल के विषय में, दरा राजा से जो अधिपति अध्यक्ष न्याय हाकिम चुंगली खाए थे, राजा क्या किया, उन लोगों को सिंह के माद में डाल दिया। वो लोग सिंह के माद में जाने ही वाले थे, सारे सिंह शेर दूर ही से उन्हें झपट करके खा गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु के भय में चलेंगे। आपके अंदर किसी प्रकार का डर वे की आत्मा नहीं रहेगा। आप नहीं डर रहेंगे और हर एक हानि से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे, खरोच खतरा दुर्घटना एक्सीडेंट से बचेंगे, चोट से बचेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और आपके जीवन को देख करके बहुत लोग प्रभु के पीछे आएंगे। दानियल के जीवन को देख करके राजा के राज में जितने भी लोग थे सबके सब परमेश्वर के पीछे चलने लगे, परमेश्वर का भय मानने लगे, परमेश्वर से कांपने लगे, थरथराने लगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, भय मानना है, किसी से हताश होना है तो परमेश्वर से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जीवित रहिएगा, सेफ सुरक्षित रहिएगा और आपके द्वारा बहुत लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, बड़ाई हो खुदा। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जो लोग आपके भय में अपने जीवन को बिताते हैं, आपके वचन पर, हाँ आपके वचन पर चलते हैं, आपके आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करते हैं, हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से आप उन्हें बचाइए। जैसे दानियल को सिंह के माद में से सेफ और सुरक्षित बाहर किए, वैसे ही हे खुदा, जो कोई दुख दर्द पीड़ा में है, बीमारी में है, शैतान से ग्रसित है, विपत्तियों में है, समस्या उलझन कलेश परीक्षा मुसीबत में फंसे हैं, सेफ और सुरक्षित उन लोगों को उसमें से बाहर कीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर। खतरनाक भयानक जानलेवा बीमारी से छुटकारा दे। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, जिसको जो रोग है, बीमारी है, उस रोग बीमारी को खत्म कर दे। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, निडर बनाइए, अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं, विश्वास के साथ हैं, ग्रहण भी करते हैं, सबों को वो अनुग्रह महिमा दीजिए, आत्मा सामर्थ विवेक दीजिए, मन दीजिए, हृदय सोच दृष्टि समझ दीजिए, बुद्धि ज्ञान सम्मति दीजिए। उस पाक रूह आशा से अभिषेक कीजिए कि सबके सब आपसे प्रेम करें, यानी कि आपके सब आज्ञा का पालन करें, विधि नियमों को माने, आपके वचन पर चले, हाँ आपके भय में अपने जीवन को बिताए, ताकि प्रभु जी सब निडर रहे, सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे कि उनका कुछ हानि नहीं होगा, आप पे होने नहीं देंगे। और इसी विश्वास के आधार पर वो लोग सेफ और सुरक्षित रहे। सहायता कीजिए, चांगा भला रहे, स्वस्थ रहे, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, महिमा हो लॉर्ड जीसस। दया कीजिए प्रभु, कृपा प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहकारी खुदा। धन्यवाद करते, कृपयालु, अति करुणा में, अति सामर्थ्य,
धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो खुदा। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा प्रभुता कर दे, करुणा कर दे, तरस खा, सुधी ले। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते हैं। दयालु कृपयालु खुदा धन्यवाद करते हैं। अति करुणा में, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम धन्यवाद करते। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। संभालिए, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबके सब पूरे रात्रि प्रभु, और उन सबों के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सबों के परिवार के एक एक के जन, एक एक सदस्य भी पूरे रात्रि अपने बिछौने में नीचे सोने पाए। किसी को डरावना बुरा सपना न आए, किसी को रोग बीमारी उत्पन्न न होके, किसी को शैतान तंग न करे, किसी के ऊपर कोई विपत्तियाँ न पड़े, कोई दुख किसी के घर के निकट, हाँ डेरा के निकट न आए। सहायता कीजिए रखवाली करने वाले प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सबों पर आपका ध्यान रहे, अनुग्रह कीजिए। सबों के सर पर आपकी पहरा रहे, अनुग्रह कीजिए प्रभु। सबों को सेफ और सुरक्षित रखिए। जितने बीमार हैं छू करके चंगाई दीजिए प्रभु जी। इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं, जितने सुन रहे हैं और अपने मुंहों को खोल करके आपसे जो कुछ भी मांग रहे हैं देने की कृपा करें। जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं उनके जीवन में आप काम करने की कृपा करें। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके हजूरी में हम रखते हैं। उस पर दृष्टि कीजिए और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। धन्यवाद कि आप पे सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।